गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पाठ 14 पढ़ेंगे। पाठ 14 का नाम है नमक का दारोगा। आमतौर पर वैसे हम सभी नमक और दारोगा दोनों शब्दों से परिचित हैं, लेकिन पाठ को ऐसे शीर्षक की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सभी विषयों पर व्यापक रूप से इस पाठ में चर्चा की गई है। और इन्हीं सभी विषयों के साथ मैं आप सभी के विचार आमंत्रित करना चाहूँगा, बातों बातों के इन प्रश्नों के साथ। यहाँ पर पहला प्रश्न है, दांडी यात्रा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो दांडी यात्रा थी, इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर नमक का, ये जो हम नमक खाते हैं साल्ट, इसके ऊपर बड़ा कर लगा दिया था। तो इसी कर के विरोध में महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ की और उनके इस लगाए हुए कर का विरोध किया। अगला प्रश्न है, समाज को कैसे लोगों की आवश्यकता है? तो समाज को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो समाज में अच्छे कार्य करें और हर बुराई के विपरीत खड़े होकर के उससे लड़ें और सच्चाई को सामने लाएं, सच्चाई को उजागर करें। किसी भी प्रकार की जो ज़ोर ज़बरदस्ती है वो हमारे साथ, हमारे समाज के साथ ना हो सके। ऐसे लोगों की आज जो है समाज में आवश्यकता है, जो हमारा नेतृत्व कर सकें, जो हमें सही रास्ता दिखा सकें। अगला है, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना क्यों ज़रूरी है? तो अन्याय को सहना कहाँ तक उचित है? अन्याय को दबाया ही जाना चाहिए। तो इस वजह से अन्याय के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर आप अन्याय सहेंगे तो अन्याय सहने की आदत पड़ जाएगी, और अगर अन्याय को न्याय मिल जाता है तो वो अन्याय रूपी जो बुराई है वो वहीं पर समाप्त हो जाती है, वहीं पर दब जाती है। आइए इस पाठ के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत कहानी में रिश्वतखोर और भ्रष्टाचारी लोगों की ऐसी सोच उजागर की गई है मानो यह कोई अपराध न होकर उपलब्धि हो। एक दूसरे को देखकर सद्गुणों को अपनाने के स्थान पर दुर्गुणों को ही जीवन का आधार माना जाने लगा है। समाज में भी कुछ ऐसे सदाचारी व्यक्ति हैं जो किसी भी कीमत पर अपने कर्तव्य और धर्म पर डटे रहने को तैयार हैं, और ऐसे पारखी भी हैं जो इन अमूल्य रत्नों की खोज में लगे रहते हैं। तो आइए इन्हीं सभी विचारों के साथ इस पाठ की शुरुआत करते हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार का निषेध हो गया, निषेध मतलब मनाही, रोक दिया जाना। तो जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त मतलब ईश्वर द्वारा दी गई वस्तु के व्यवहार का निषेध हो गया, मनाही हो गई, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ, आरंभ हुआ। और कोई घूस से काम निकालता था, घूस का मतलब रिश्वत दे करके, तो कोई घूस से काम निकालता था, तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। पौ 12 होना मतलब बहुत ही लाभ, बहुत ज़्यादा लाभ होना, लाभ ही लाभ होना। तो अधिकारियों के पौ 12 थे। पटवारी का सम्मानित पद छोड़कर लोग नमक के विभाग में प्रवेश लेने को, वहां दारोगा पद पाने के लिए ललचाते थे। वंशीधर रोजगार की तलाश में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो। क्या समझाया कि बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां विवाह योग्य हो गई हैं। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, अपने पद की ओर ध्यान मत देना। कोई ऐसा काम ढूंढना, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, जो ऊपर की इनकम हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने ये बातें ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े। अच्छे शगुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग में दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए।
वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला। सुख संवाद का मतलब होता है सुख देने वाला समाचार। तो वृद्ध मुंशी जी, जिनके बच्चे का नाम, जिनके लड़के का नाम वंशीधर था, तो वो वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये, मतलब बहुत प्रसन्न हुए। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही, चौकीदार सभी निद्रा में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद कर मीठी नींद में सो रहे थे। दरोगा जी कौन? वंशीधर। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल, शोर सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गाड़ियां नदी के पार क्यों जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कानाफूसी हुई। कानाफूसी मतलब धीरे धीरे बातचीत करना। तो आदमियों में कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो, जो उनके कर्जदार न हो। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन यह प्रश्न करते ही कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और बढ़ा। तो अभी प्रथम भाग में हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करेंगे और इसके आगे की जो कहानी है वो हम वीडियो के दूसरे भाग में आपको बताएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।